तो डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल आप सभी के लिए होने वाली है। जो आपकी परीक्षा आने वाले दिनों में लगी है उसमें जो जो प्रश्न आने के चांस है या फिर पिछले वर्षों पूछे गए हैं उनका मैं प्रश्न भी बताऊँगा और उसका उत्तर भी बताऊँगा। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हो, जानते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका उत्तर, और फिर खास बात भी हम आपको कुछ बताएंगे, उनको भी आप लोगों को फॉलो करना है, आपके अच्छे काफ़ी नंबर आएंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो सीमांत उपयोगिता की परिभाषा देखो निम्नलिखित है, आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को एक सिंपल और आसान और उदाहरण सहित एक परिभाषा प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको देखिए। ठीक है, तो ये सीमांत उपयोगिता की सिंपल और उदाहरण सहित परिभाषा है। तो सीमांत उपयोगिता का मतलब है किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को खाने या इस्तेमाल करने से उपभोक्ता को मिलने वाली संतुष्टि सीमांत उपयोगिता कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, तो भाई शुरू में तो आपको अच्छा लगे कोई भी चीज़ हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब उससे संतुष्ट हो जाएंगे तो आपको थोड़ा कम अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, या फिर कोई चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, बार बार पहली बार करेंगे तो अच्छा लगेगा, दूसरी बार करेंगे तो कम अच्छा लगेगा, नहीं लास्ट में ऐसा आ जाएगा कि आप लोगों को पूरी संतुष्टि हो जाएगी और आप संतुष्ट भी हो जाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को खाने वाली चीज़ हो या फिर इस्तेमाल करने वाली चीज़ हो तो उपभोक्ता को मिलने वाली जो संतुष्टि है उसी को हम सीमांत उपयोगिता कहेंगे। ठीक है भाई, कोई चीज़ हम खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको संतुष्टि मिलेगी। ठीक, कोई चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो लास्ट में हमको संतुष्टि मिलेगी। ठीक है, तो यही होता है सीमांत उपयोगिता, सिंपल सी परिभाषा। अब उदाहरण भी प्रस्तुत कर दे रहे हैं, आपके रग रग में बस जाएगा। तो पहला उदाहरण ये है कि अगर आप पानी की एक बोतल खरीदते हैं और फिर दूसरी बोतल खरीदते हैं, मतलब कि पहले आपने बोतल खरीदी, उसको पी लिया पानी, फिर दूसरी बोतल खरीदी, फिर पानी पी लिया, और जब दूसरी बोतल पानी से मिलने वाली जो संतुष्टि है, ठीक है भाई, पहले बोतल तो आपने पी ली, फिर दूसरी बोतल खरीदी, उसका भी पानी पी रहे हैं, ठीक है, तो उससे जो आपको संतुष्टि मिलती है ना, वही होता है सीमांत उपयोगिता। ये फिर दूसरा उदाहरण है, अगर आपको भूख लगी है तो पिज्ज़ा का पहला निवार, पिज्ज़ा मान लीजिए आप खा रहे हैं, ठीक है, भूख लगी आपको, ठीक है, तो पिज्ज़ा का पहला आप टुकड़ा खाएंगे, ठीक है, तो आपको बहुत संतोषजनक लगेगा, होगा, बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप दूसरा तीसरा इसी तरह कंटिन्यू अगला टुकड़ा या फिर अगला पीस खाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पिज्ज़ा खाते जाएंगे और आपकी भूख कम होती जाएगी। ठीक है भाई, जब ज़्यादा खाएंगे कम हो जाएगी, लेकिन पहले तो भूख ज़्यादा लगे, हम ज़्यादा खाएंगे तो संतोष रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे भूख आपकी कम होती जाएगी और हर अतिरिक्त निवाला कम संतोषजनक लगेगा, मतलब कि पहले से कम थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप शुरू में तो खा लिए लेकिन बाद में जब पेट भर गया तो हल्का खा रहे हैं, तब भी खा रहे हैं तो आपको कम अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसी संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा, बाकी एक और परिभाषा आप पढ़ सकते हैं, बस इसी तरह इसका उत्तर लिखना और पक्का प्रश्न फंसेगा, नोट कर लीजिए। अब डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम सीमांत उपयोगिता से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताइए। तो चलिए जान लेते हैं। सम सीमांत, अभी तक सीमांत उपयोगिता था, अब सम सीमांत है। तो सम सीमांत उपयोगिता नियम इस बात पर प्रकाश डालता, मतलब इस बात को उल्लेखित करता है, इस बात को बताता है कि एक उपभोक्ता, कोई भी इंसान है, अपनी सीमित आय को, मतलब कि आप भाई कोई ना कोई आपकी लिमिटेड, मान लीजिए आपकी 20,000 सैलरी है, ठीक है, तो आपकी वो सीमित आय हो गई, को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे, मतलब कि बहुत सारी वस्तुएं हैं जिन पे वो अपना सैलरी मान लीजिए कि खर्चा करे, ठीक है, ताकि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। ध्यान सुनेंगे, अपनी आय को विभिन्न, मतलब बहुत सारी चीज़ों खरीदें, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें या फिर वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करें, मतलब किस प्रकार खर्चा करें ताकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको संतुष्टि मिल सके। ठीक है, जब उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होती है तो यह कहा जाता है कि उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में है। अतः सम सीमांत उपयोगिता नियम उपभोक्ता के संतुलन को बताता है। बस यही हो गया सीमांत उपयोगिता। ठीक है, हमारी सैलरी 20,000 है और हम चाह रहे हैं कि फ्रिज भी खरीद लें, कूलर भी खरीद लें, और उसी में हम फ़ैन भी खरीद लें, सीलिंग फ़ैन खरीद लें, उसी में मिक्सी खरीद लें, उसी में प्रेस खरीद लें। तो जब हम ज़्यादा चीज़ खरीदेंगे और ज़्यादा चीज़ बे करेंगे, मतलब कि हम ज़्यादा चीज़ों पर, ठीक है, तो हमको संतुष्टि मिलेगी। तो वही संतुष्टि सम सीमांत उपयोगिता का उदाहरण बन जाती है। ठीक है, तो यही सम सीमांत उपयोगिता हो जाता है। बाकी डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया, समझ गए होंगे आई होप। ठीक है, जब आप संतुष्ट हो जाए, जब आपका संतुलन बन जाता है, तब उसको सम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब बाजार मूल्य क्या है, तो बाजार वही मार्केट का मूल्य जो होता है भाई, हर बाजार का मूल्य घटा बढ़ा करता है, तो उसके बारे में जानते हैं। तो बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है, मान लीजिए बाजार गए तो कोई ना कोई वस्तु है, मान लीजिए कि सब्जी बाजार गए या फिर
कहीं पर मान लीजिए कि जो आप खाद्य है राशन वाली दुकान पे गए, ठीक, उस मार्केट में गए, तो वहाँ पर हर भाई दाल है, चावल है या फिर चीनी है, तो उसका कोई ना कोई मूल्य होगा, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि बाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है जो किसी समय विशेष में बाजार में प्रचलित होता है। बाजार मूल्य को अति अल्पकालीन मूल्य भी कहते हैं क्योंकि इसका संबंध अति अल्पकाल से रहता है। यह मूल्य न केवल दिन प्रतिदिन बदलता है वरन एक ही दिन में कई बार बदलते भी देखा गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी मार्केट में होती हैं, वो कोई चीज़ होती है हाँ दिन प्रतिदिन बदलता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो घंटे 2-2 घंटे पे और दिन में कई बार बदलते रहते हैं उनके रेट, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में आपने देखा होगा कि शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि लोग पैसे लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, कभी रेट ऊपर गया, कभी डाउन गया, या फिर कभी कभी सोना चांदी भी देख लेते हैं कि एक दिन में कई बार फ्लैक्चुएट भी होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, ये सब चीज़ें दिन में कई बार जो चीज़ें बदलती हैं उनके रेट में बदलाव देखा गया है, ठीक है। बाजार मूल्य वह मूल्य है जो अल्पकाल में मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित करता है। इस मूल्य के प्रचलन काल में पूर्ति की स्थिति लगभग स्थिर रहती है और इसी की परिभाषा प्रोफेसर स्टेगलर अपने शब्दों में देते हैं। इन्होंने कहा है कि किसी वस्तु का बाजार मूल्य उसी समय की अवधि के अंतर्गत वस्तु का वह मूल्य है जिससे वस्तु की पूर्ति स्थिर रहती है, उसी को हम बाजार मूल्य कहेंगे, ठीक है। उसके बाद अगला पॉइंट इसी में है कि मांग यानी कि कोई चीज़ डिमांड है, ठीक है, तो डिमांड के घटने बढ़ने से बाजार मूल्य घटता बढ़ता रहता है। तो सिंपल सी बात है, कोई चीज़ अगर मार्केट में ज़्यादा है तो सस्ती रहेगी, अगर मार्केट में वो चीज़ कम हो रही है तो उसके जो रेट हैं वो तुरंत बढ़ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार बाजार मूल्य निर्धारण में मांग का प्रभाव सक्रिय और पूर्ति का प्रभाव निष्क्रिय होता है, ठीक है। ध्यान सुनेंगे, प्रतिस्पर्धात्मक दशाओं में बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सदैव सामान्य मूल्य की ओर जाने की होती है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे बाजार मूल्य के बारे में, ठीक है, जो कि एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अब क्वेश्चन है कि अल्पकालीन बाजार एवं दीर्घकालीन बाजार में डिफरेंस बताइए। अल्पकाल का मतलब शॉर्ट हो गया, दीर्घ का मतलब हो गया कि लंबे समय के जो पीरियड का मार्केट होता है। तो जैसे कि कोई चीज़ होती है कि बहुत ही अल्पकाल मतलब कि एक ही दिन में या फिर कुछ ही समय में बहुत बार उसके जो रेट हैं फ्लैक्चुएट होते हैं, और कुछ चीज़ें होती हैं जैसे दीर्घकालीन, कुछ चीज़ फिक्स होते हैं उनके रेट, वो जब रहते तो 2-3 दिन, महीने 2 महीने एक ही रेट उनका रहता है, ठीक है, उसी से संबंधित है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमेशा रिपीट नहीं होता, कभी कदार आता है, तो इसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि पानी अधिक उपयोग होने पर भी इसका मूल्य हीरे से कम क्यों होता है। देखिए, पानी की सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा पानी यूज होता है, तब भी उसका जो रेट है बहुत कम रहता है, लेकिन हीरा बहुत कम यूज होता है, ठीक है, तब भी इसका रेट जो है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो उसी के बारे में आपको स्पष्टीकरण करना है। तो चलिए जान लेते हैं। उत्तर लिखेंगे कि वस्तु का मूल्य सीमांत से प्रभावित होता है। वस्तु का जो मूल्य है सीमांत से प्रभावित होता है, न कि मूल्य से। पानी की कुल उपयोगिता हीरे की सीमांत उपयोगिता से अधिक है, मतलब कि पानी ज़्यादा यूज होता है कंपेरिजन टू हीरा। सीमांत लागत विश्लेषण की दृष्टि से पानी की सीमांत लागत कम होती है, मतलब कि इसकी जो लागत भी होती है वो कम होती है, और हीरा सीमांत की लागत अधिक होती है, मतलब कि अगर कोई चीज़ आपको पानी प्राप्त करना है तो आसानी से आपको कम लागत में मिल जाएगा, लेकिन हीरा प्राप्त करना है तो आपको अधिक लागत लगेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हीरे का अधिक मूल्य तथा पानी का मूल्य कम मूल्य प्रचलित होना स्वाभाविक ही कहा जाएगा, मतलब कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा रहती है, ठीक है, जैसे कि पानी है, पानी की हमारे देश में बहुत ज़्यादा मात्रा है, तो इस उपयोगिता भी इसकी ज़्यादा है, यूज भी ज़्यादा है, ठीक है, और डिमांड भी ज़्यादा है, इसलिए पानी जो है उसका मूल्य कम रहता है, और जो हीरा रहता है इसकी जो लागत है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ठीक है, और यूज भी कम है, इसलिए ये लोग कम खरीदते भी हैं, ठीक है, और महंगा भी है, इसमें लागत भी लगती है, इसलिए इसका मूल्य ज़्यादा है, ठीक है। आप ऐसा कह सकते हैं, या फिर आप अपने अनुसार भी परिभाषा तैयार कर सकते हैं जो आपको समझ में आए, ठीक है, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, लेकिन कुल मिला के एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है कि एकाधिकार की परिभाषा लिखिए। तो एकाधिकार भी क्वेश्चन आता है लेकिन बहुत कम आता है, इसको आप पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। जिस प्रश्न की ज़्यादा आने के चांस हो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि इनको जरूर तैयार करें, जिनके कम आने के चांस हो उनको बताऊंगा भैया ना तैयार करें, ठीक है। जैसे अगला प्रश्न है कि उपभोक्ता की बचत क्या है, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। किसी वस्तु से प्राप्त उपभोक्ता की बचत उस वस्तु के प्रयोग से प्राप्त उपभोक्ता तथा उसको प्राप्त करने वाले या फिर करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता के अंतर के बराबर होती है। प्रोफेसर मार्शल ने कहा है किसी वस्तु के प्रयोग से वंचित रहने की अपेक्षा
उपभोक्ता जो कीमत देने को तत्पर होता है तथा जो कीमत वह वास्तव में देता है उसका अंतर ही अतिरिक्त संतुष्टि की आर्थिक माप है। इसको उपभोक्ता की बचत कहा जाएगा। ठीक है, तो आप इस प्रकार उपभोक्ता की बचत के बारे में परिभाषा लिखेंगे। ठीक है, फिर से समझ में नहीं आएगा तो बात फिर से सुन लीजिए। हालांकि क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ेंगे समझेंगे तभी आएगा। किसी वस्तु, कोई वस्तु है उसे प्राप्त उपभोक्ता, कोई वस्तु है उससे जब कोई भी इंसान होता है, कोई भी सेलर होता है, तो उसको जब उसको बचत मिलती है उस वस्तु से, चाहे जो भी चीज़ हो, तो उस वस्तु के प्रयोग से, उस वस्तु जब प्रयोग करेगा तो उस वस्तु के प्रयोग से प्राप्त उपभोक्ता तथा उसको प्राप्त करने के लिए त्याग की जाने वाली उपयोगिता के अंतर के बराबर होती है तो उसको हम उपभोक्ता की बचत कहते हैं। ठीक है, हालांकि आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन ये जो परिभाषा मैंने प्रस्तुत कर दी। और उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्पादन का तात्पर्य यानी मतलब होता है सामान्य रूप से किसी वस्तु के निर्माण से होता है। उत्पादन मतलब किसी चीज़ को बनाना, किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, जैसे कि मैंने फैक्ट्री खोल दी ब्रेड की, तो ठीक है, या फिर रस की, या फिर नमकीन की, बिस्किट की, तो वो क्या कर रहा है, निर्माण कर रहा है, यानी कि उस चीज़ का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो वो इसी से संबंधित है। किंतु अर्थशास्त्र की दृष्टि से उत्पादन का अर्थ किसी स्वरूप के बदलते हुए वस्तु में उपयोगिता सृजन करने से होता है। ठीक है, किसी स्वरूप के बदलते हुए वस्तु में उपयोगिता सृजन करने से होता है। इस अर्थ को कुछ अर्थशास्त्री सही मानते हैं और इन अर्थशास्त्रियों का मत है कि वह प्रक्रिया जो किसी वस्तु की उपयोगिता यानी कि ज़रूरत जो होती है उसमें वृद्धि कर दे, लेकिन उसका विनिमय मूल्य ना हो, उत्पादन क्रिया नहीं होती है, उसको हम उत्पादन कहेंगे। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने उत्पादन को निम्नलिखित तरीके से परिभाषित किया है। ठीक है, तो एक प्रोफेसर मार्शल है, इन्होंने कहा है कि व्यक्ति भौतिक पदार्थों का निर्माण नहीं कर सकता। मानसिक एवं भौतिक क्षेत्र में भले ही वह नए नए विचारों को जन्म दे सकता है, परंतु जब भौतिक पदार्थों के निर्माण की बात आती है तो वह केवल उपयोगिता सृजन करता है। मतलब कि भाई अपने हम विचार शेयर कर सकते हैं, ना चीज़ हम, भाई कोई चीज़ है तो हम विचार, किसी को हम अपने विचार बता सकते हैं, किसी के साथ हम कोई बात कर सकते हैं, कोई अपना आइडिया बता सकते हैं। ठीक है, या किसी से हम मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन हम किसी पदार्थ को जन्म नहीं दे सकते। वो पदार्थ को कहीं ना कहीं किसी मटेरियल, किसी मशीन के द्वारा ही उत्पाद किया जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बताया गया कि परंतु जब पदार्थ, भौतिक पदार्थ यानी कि जो दिखने वाले होते हैं पदार्थ के निर्माण की बात आती है तो यह केवल उपयोगिता सृजन करता है। उत्पादन की परिभाषा जो मार्शल ने दी है उससे आधुनिक अर्थशास्त्री सहमत नहीं है। यह अर्थशास्त्री उत्पादन के लिए यह आवश्यक मानते हैं कि उसमें उपयोगिता के सृजन के साथ साथ मूल्य का निर्धारण भी होना चाहिए। मतलब कि कोई चीज़ भी है, कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो उसकी उपयोगिता हो रही है तो उसका मूल्य भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये अन्य कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं, लेकिन ये बात मार्शल नहीं मानते। तो इसी प्रकार आप परिभाषा लिखेंगे। इसकी बाकी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप अपने अनुसार भी तैयार कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली कोई बात नहीं। ठीक है, उत्पादन फलन, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि मूल्य नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो मूल्य नियंत्रण भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमेशा तो नहीं आता लेकिन कुछ परीक्षाओं में आता, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है तटस्थता वक्र क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए, उसका उत्तर नीचे लिखा है। ठीक है, तो तटस्थता वक्र वह वक्र है जिसका प्रत्येक बिंदु दो वस्तुओं के ऐसे संयोग को बताता है जिससे किसी उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है, अर्थात वह तटस्थ रहता है। यही कारण है कि तटस्थता वक्रों को समसंतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। मांग के नियम, मांग की मान्यताएं, ठीक है, मांग के नियम क्या क्या, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मांग की व्याख्या कीजिए, मांग नियम की व्याख्या कीजिए। ठीक है, यानी कि किसी की डिमांड होती है तो उससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, ये पूरी की पूरी क्वेश्चन आंसर की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हम डाल देंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, तो उससे ज्वाइन होकर वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। या फिर अगर आपको आसान तरीके से चाहिए तो कोई बात नहीं, एक वेबसाइट मैंने बना दी जिसका नाम है डियर स्टूडेंट, तो गूगल पे जाइए, dearstudent.in सर्च करिए। ठीक है, ये वेबसाइट है आप सभी के लिए बनाई है, student.in। ठीक है, तो आप जैसे सर्च करेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर वहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और सॉल्व्ड मॉडल पेपर के तौर पे, ठीक, क्वेश्चन भी मिलेगा, उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, जिस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और उन सभी क्वेश्चनों का उत्तर मैंने बाकायदा तैयार करके आप लोगों के लिए उस पर अपलोड कर दिया। तो आप लोग अभी धीरे धीरे हो रही है हर सब्जेक्ट की, अभी सभी सब्जेक्ट नहीं हो पाए, कवर करा रहे हैं, तो जो आ रहा है उसको तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी समय की शॉर्टेज है, मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो में। आपका अपना चैनल सक्सेस टू, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।